नहीं करनी हमें कोई शादी वादी। आपने हमसे झूठ बोला। आज के बाद हम आपका कोई बात नहीं मानेंगे। बिसाम, जाइए जाइए आप यहाँ से, जाइए। अगर आप चाहते हैं कि सृष्टि जी यहाँ वापस आ जाए तो आपको ना उनके लायक बनना पड़ेगा, और आपको ना उनके लायक बनाने में ना हम मदद करेंगे। फिर मिस काहे वो कानून वाली को और अनुराग के बाबूजी को यहाँ ले आई? बहुरानी, तुम यहाँ अपना ससुराल में ना राज करने आई हो, जासूसी करने नहीं। अब आपको ना अपने पाँव पर खुद खड़ा होना है, काबिल बनना है और अपने फैसले ना खुद लेने हैं। हम ये सब करेंगे तो सृष्टि जी अपने आप वापस आ जाएंगी, है ना? तुम्हें विजू के बारे में सोचना बंद करना होगा। हम कैसे ना सोचें उनके बारे में, चाहे जो सिचुएशन हो, लेकिन सच ये है कि हमारी शादी हुई है उनके साथ। रागिनी सिंह, तुमने मेरा प्लान खराब करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा करके तुम मेरे निशाने पर आ गई हो। ऐसे ही मेरे बहुत से दुश्मन हैं, मगर अब तुम उस लिस्ट में टॉप पर हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस रागिनी सिंह। आई डोंट नो कि तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता कैसे चला, मगर क्योंकि शेखर शर्मा एक गलती दोबारा नहीं करता। इस बार मैं शतरंज की ऐसी बिसात पे जाऊंगा कि जीत सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि इस बार मेरा मोहरा तुम बनोगी। वो मोहरा जो अपने आप को मार के राजा को जिताता है। इस पर देख लेना रागिनी सिंह, तुम्हारे ससुराल में मैं कैसे तूफान मचाता हूं, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वो लंका है जहां मेरी सीता यानी सृष्टि कैद है। मैं शेखर यानी कि श्री राम अपनी सीता को वहां से छुड़ा लाऊंगा, फिर बिना किसी अग्नि परीक्षा के उसके साथ अग्नि फेरा लूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू रागिनी सिंह, तुम्हें इस रामायण की भनक तक नहीं लगेगी। रुको, कहाँ जा रही हो? पहले मैं नहाने जाऊंगा, हटो यहाँ से। कहाँ है? मुहूर्त निकलवाए हैं का पंडित से? हम नहाएंगे पहले। देखो, मेरे पास फालतू का समय नहीं है तुम्हारे साथ किसी भी तरह की कोई भी फालतू बहस करने का। मुझे प्लीज आने दो। लंदन से पढ़ के आए हैं ना आप? वो क्या कहते हैं आपके अंग्रेजी में? लेडीज फर्स्ट। भूल गए? हमें याद दिलाना पड़ रहा है आपको। मैं क्या जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ, आई थिंक मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह निकट्टू तो हूँ नहीं जिसको कोई काम धाम ना हो। मुझे जाने दो, नहाने दो, ठीक है? तुम बैठ के आराम से शाम तक नहाती रहना। हटो यहाँ से। जाइए, अब दिखाइए अपना जल्दबाजी। ये क्या किया तुमने? हाँ, हाउ डे यू? पागल हो गई हो क्या? एक तो वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, ऊपर से फालतू का टाइम वेस्ट कर रही हो। हट जाओ यहाँ से। और हमारे पास तो टाइम ही टाइम है ना। पिक्का है कि हम तो निखट्टू है। अब लड़िए, जितना लड़ सकते हैं ना हमसे लड़िए। मेरी बात सुनो, तुम्हारे साथ लड़ने के लिए ना मुझे तुम्हारे लेवल पे गिरना पड़ेगा, और वो मैं चाहता नहीं, समझी तुम? तो हम आ जाते हैं ना आपके लेवल पर। तुम्हारी ये हिम्मत।
पकड़ो इसको। और बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। सुबह सुबह इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, पूरे कपड़ों की इस्त्री भी खराब कर दी, इतने अच्छे से प्रेस किया हुआ था। अब देख क्या रही हो, जाओ जाके दफा हो जाओ यहाँ से। कहाँ जाएं? अपने बाबूजी के यहाँ? ऐसे तो नहीं जाएंगे, जैसे लाए थे ना वैसे छोड़ के आई है। और ये भी बता दीजिएगा कि आप ना हमें संभाल नहीं पा रहे। अच्छा, तुम खुद क्यों नहीं चली जाती यहाँ से घर, और जाके कह दो अपने बाबूजी को कि मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रहने लायक थी नहीं। आप हमें वहां से लेकर आए थे ना, तो आप ही हमें वहां पर छोड़ के भी आएंगे। ऐसा सिर्फ तुम्हारे सपने में हो सकता है, समझी तुम? इसलिए जाओ, जाके सो जाओ। ठीक है, हम सो जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ रहेंगे ना, आपका नींद तबाह करते रहेंगे। वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसको तबाह करता है। अच्छा बस ससुर जी, आप आ गए, अब देखिए ना। अरे अब होते रहिए आधे घंटे तक तबाह। वकील साहब, ये खेल तो आपका फेल हो गया, अब आप क्या करेंगे? अगर हमारा ये खेल खराब हो गया है तो इसका मतलब तुम्हारा बदला भी पूरा नहीं हुआ। सही कह रहे हैं वकील साहब। और वैसे भी हमें तो सबसे पहले सृष्टि से बदला लेना है। हुई तो हमका जेल भिजवा। सृष्टि के बारे में तुम मत सोचो, उसका क्या करना है वो मैं देख लूंगा। तुम बस विद्वान सिंह की फैमिली को बर्बाद करने के बारे में सोचो। हम सृष्टि को छोड़ भी दें, लेकिन सबसे पहले उस घर में हमको रागनी को बस में करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब खेल चौपट करने वाली वो रागनी ही है। उसे हल्के में मत लेना वकील साहब। ये सब खेल में वो हमसे ज्यादा शातिर है। शातिर? शातिर वो तब तक थी जब तक उसका सामना शिखर शर्मा से नहीं हुआ था। अब हमने ऐसा प्लान सेट किया है जिसे वो सपने में भी सोच नहीं सकती। कैसा प्लान सोचे हैं वकील बाबू? वो प्लान बताने की चीज नहीं, दिखाने की चीज है। प्लान ऐसा सेट किया है कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मेरी ख्वाहिश भी। दुलरिया तनी को जल्दी लाओ भाई, अब भूख के मारे ना हमारे पेट में घंटे बढ़ जाएंगे। देवा जी आइए। वाह, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारा बिटवा इतना भी अच्छा लगता है। भगवान तुमको नजर से बचाए। विशु, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। आई एम सो इम्प्रेस्ड। भैया, हमने ना आप ही का कपड़ा पहना है और बैग भी आपका है। वाह विशु भैया, आप तो एकदम फिल्मी हीरो लग रहे हो। थैंक यू भैया। हमको है ना आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट क्यों, तुम ऑर्डर करो। तुम्हारा बड़ा भाई है, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारा। भैया, हम ना जानते हैं कि आपने
अभी अभी नया काम शुरू किया है और आप ना इस समय अपने काम में कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि आपके जितने समझदार नहीं हैं। पर भैया हम ना आपके साथ साइट पर जाना चाहते हैं। हमको भाभी ने सारा काम समझा दिया। भैया हम है ना वहाँ पर मशीन की छोटी मोटी खराबी भी है ना एकदम दूर कर देंगे और मजदूरों की हाजिरी भी लगा देंगे और जो सामान आएगा ना उसकी गिनती करके हम डिलीवर भी करा देंगे। विशु आप हमें एक बार मौका दीजिए, हम है ना आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। देवर जी, हम जानते हैं आपको इस साइट के काम का ना बहुत जानकारी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझे में ना आए तो अपनी भाभी को फोन कर लीजिएगा, क्योंकि क्या है ना ये ठेकेदारी का जो काम नहीं होता है इसका अनुभव ना हमें आपके भैया से भी ज्यादा है। और फिर भी अगर कोई गड़बड़ करे तो उसको ना एकदम फटाक से प्यार से समझाइएगा, क्योंकि क्या है ना प्यार में बहुत ताकत होता है। ठीक है भाभी। भैया तो आप हमको लेके चलेंगे ना साइट पर? हाँ हाँ, क्यों नहीं लेके चलूंगा। मेरा भाई इतना टैलेंटेड है, वो मेरे साथ ऑफिस जाएगा। अभी तुम चलो मेरे साथ नाश्ता करो और हम दोनों साथ में जाएंगे। थैंक यू भैया। हाँ, कॉर्नर वाली सीट, रिक्लाइनर वाली। हाँ ओके। मेरे पास तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? मतलब तुम कभी गेस नहीं करोगी ना। आज हम मूवी जा रहे हैं, फॉलोड बाय अ कैंडल लाइट डिनर। नो वे, आज ऑफिस में बहुत काम है। सृष्टि, काम तो हर रोज करते हैं, आज नो काम। शेखर, तुम पूरे के पूरे पागल हो गए हो। हाँ हाँ सृष्टि, मैं पागल होता जा रहा हूं, मगर तुम्हारे प्यार में। What? हमारी निजी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा हो उसका बताने से क्या लेना देना। हम आपके वकील हैं, बस उससे मतलब रखिए ना। क्या क्या कहा आपने? देखिए, हमने हमारे पति को छोड़ा है या नहीं छोड़ा है ये हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन हाँ, हम आपका केस जरूर छोड़ रहे हैं। आइंदा से हमें कॉल मत कीजिएगा, रखिए फोन। मेरे रोमांटिक मूड पर पानी फेर दिया पूरा।
पता नहीं लोगों को दूसरों की जिंदगी में झांकने की क्या जरूरत होती है। अपना घर तो संभाला जा नहीं रहा है, चले हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए। शेखर, लोगों के दिमाग में कितनी गंदगी भरी हुई है। उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में डिस्गस्टिंग। क्या करूं? कैसे इन्हें समझाऊं कि हमारे बीच में कुछ नहीं है ऐसा? हे माता रानी, हमारे दोनों बेटों को ना ऐसा ही खुश रखो बस। अरे ओ ठाकुरायन, भगवान से दूसरी बहू का आशीर्वाद मांग रही हो? अरे शांति से अच्छी लड़की तुमको नहीं मिलेगी, हम बताए दे रहे हैं। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे घर के अंदर आने का? उठो यहाँ से, निकलो यहाँ से। कह रहे उठो यहाँ से। अरे ठाकुरायन, तुम्हारा घर कोई काशी मथुरा नहीं है जहाँ आने के लिए हम मरे जा रहे हैं। हम तो बस ये बताने आए हैं कि तुम ये मत समझ लेना कि हम अपना अपमान भूल गए हैं। का मत बल है तुम्हारा? अरे दुलारी, तुम अभी तक यहीं हो, अपने घर नहीं गई? काहे ना, बुआ का घर भी तो अपना ही घर होता है। हम तो तैयो अपना घर में, तुम्हारे तरह जेल में चक्की ने ना पीस के आए हैं। वो खाए बिटिया, एक गिलास पानी ला दो। और हाँ, गिलास जरा धो माज के लाना है। जूठा बर्तन जैसा मुंह नहीं है, माजल बर्तन में पानी पिएंगे। अरे बुआ मना नहीं करेंगी, क्या देख रही हो? जाओ जाओ पानी ले आओ। ऐ मुखियाइन, तुम्हारा दिमाग में जो गंद लेकर आई हो ना, वो फटाक से बको और निकलो यहाँ से। ठाकुरायन, हम भेजे थे शांति का रिश्ता तुम्हारे यहाँ। सुना है उसकी वजह से तुम्हारे घर में बहुत बवाल हुआ, और हमारा नाम लेकर कच्चा पक्का भी बोला। ससुरा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हवन करने जाएं और अपने ही हाथ जला लें। ऐ मुखियाइन, जो तुम्हारा पुराना आदत है ना बात को गोल फिराने का, वो सीधा करो अगर खुद जलना नहीं चाहती हो तो, समझी? पानी। ठाकुरायन, हम तुम्हारे यहाँ इतना अच्छा रिश्ता इसलिए नहीं भेजे थे कि हम तुम्हारा भला चाहते हैं। वो तो हम इसलिए भेजे थे कि चौहान साहब के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं, और ये पंचायत के चुनाव में भी वो हमारी मदद करते हैं, पैसे देते हैं हमें। जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी की कही तो हम मना नहीं कर सके, और वो रिश्ता तुम्हारे यहाँ भेज दिया। सच पूछो तो हमें तुम पर दया भी आ गई। वो, अरे हम अकेले दया नहीं करते आपके ऊपर, सारा गांव दया करता है। अरे जिसकी बहू दिन दहाड़े घर छोड़ के भाग गई हो। इससे पहले कि हम तुमको ना यहाँ से धक्का मार कर बाहर निकाल दे, फुटो यहाँ से। हरिओम मुखिया है। तुम्हारा बात तो हमको समझे में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हारा जो नीयत है ना, उनको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। अब हम तुम्हें एक बात समझाते हैं। वो कहावत सुनी हो तुम कि जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है। उम्मीद है कि ये बात तुम समझ गई हो। अब लो, हम तो सोचे थे कि विशु का भला कर दें, उसका ब्याह करा के हम भी थोड़ा पुण्य कमा लें, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अब अगर तुम उल्टी गंगा में बहकर परलोक पहुंचना चाहती हो ना, तो 2 मिनट और खड़ी होकर बकवास करती रहो यहाँ पर। और अगर बचना चाहती हो तो फटाक से यहाँ से फुर हो जाओ। 2 मिनट है तुम्हारे पास। शांति जैसी सीधी सादी लड़की के लिए तो ये घर है ही नहीं।
तुम लोग उसके लायक नहीं हो। अरे मेरी मति मारी गई थी जो बिसु का भला चाहने के लिए ये रिश्ता भेज दिया। चलते हैं। जय सिया राम। ये मुखियाइन तो शेखर के साथ मिली हुई है ना, तो फिर काहे शेखर के खिलाफ बोल रही थी? लग रहा है जलेबी हमारे अंदाजा से न ज्यादा गोल है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये शेखर चाहता क्या है, या फिर का चाहता है।